राधे सभी को, राधे राधे। चलो भाई, सारे के सारे मौजूद हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। तो देखिए, आज हमारे रिवीजन बैच में आज हम आपको एक सिंगल वीडियो में जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस हम आपको रिवाइज करवा देंगे। 25 क्वेश्चन हमारे पास, बहुत ही बेहतरीन। और ये 25 सवालों के माध्यम से पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये सारा का सारा हमारा पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। बॉट 2 आर्टिकल फॉर इतना ईच, यानी उस व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को फलाने फलाने कीमत पे खरीदा है, वो खरीदने की दाम है, वो सीपी है यहाँ पे। यानी यहाँ क्या सेम है मेरे भाई, तो यहाँ पर हमारा सीपी सेम है। अब हमारा सीपी सेम होगा तो हम क्या करेंगे, तो कभी भी अगर आ जाए, ठीक है, सीपी सेम का, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे एक आर्टिकल पर कितना कमा लिया, तो 10% का प्रॉफिट कमा लिया। यहाँ पर क्वांटिटी को लिखना और यहाँ जो प्रॉफिट या लॉस है मेरे भाई वो लिखना। फिर एक आर्टिकल पर तुमने कितना कमाया, तो एक आर्टिकल पर तुमने 20% कमाया। अगर तुम्हें ओवरऑल मेरे भाई निकालना है कि कुल मिलाकर तुम्हें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, तो अगर ओवरऑल की बात मेरे भाई करोगे तो क्या होगा, तो ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं, एक आर्टिकल पर 10%, तो 1 × 10 हमारा कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। एक आर्टिकल पर 20%, तो 1 × 20 हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, तो 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 2। 30/2 हमारा कितना आ जाएगा, तो 15% मेरे भाई हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चलें, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को। यहाँ पर मैं 2 वस्तु खरीद के लेकर आया, दोनों को समान रुपए में खरीद के लेके आया। एक को मैंने 10 के लाभ पे बेचा है, एक को मैंने 20 के लाभ पर बेचा है। कुल मिलाकर कितना होगा, तो 1 × 10 10 हो गया, 1 × 20 20 हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल यानी 2 हमारा कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। एक सवाल मेरे तरफ से आपके लिए, और मुझे इसका आंसर सभी से कमेंट बॉक्स में चाहिए, फटाफट मुझे बताइए। मैं 5 आर्टिकल को खरीद के लेके आता हूँ, 2 आर्टिकल को मैं खरीद के लेके आ रहा हूँ और उसको जब मैंने बेचा है मेरे भाई, तो मुझे 15% का प्रॉफिट हुआ है। और 3 आर्टिकल मैंने खरीदे हैं और उनको मैंने बेचा है, तो 20% का प्रॉफिट हुआ है। मुझे बता दो दोस्त यहाँ पर ओवरऑल मुझे कितने का प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा, फटाक देना, जल्दी से बताओ। यहाँ पर ओवरऑल जो प्रॉफिट या लॉस होगा कितने का होगा, और मैंने 5 के 5 आर्टिकल को समान दाम पर खरीदा है। फटाफट बताइए। बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर आंसर कैसे निकालेंगे, एक आर्टिकल पर 15%, तो 2 पर कितना, 2 × 15 हमारा कितना हो जाएगा सर, 30% हो जाएगा। एक आर्टिकल पर 20%, 3 × 20 हमारा कितना हो जाएगा सर, तो 60% हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, 2 + 3 हमारा कितना हो जाएगा, 5। मेरे भाई 60 + 30 कितना होता है, 90, और 90 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बबुआ, तो 18% आएगा। यानी ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो हर वस्तु पर हमने कितना कमा लिया, तो 18% कमा लिया। समझ गए। तो सेम सीपी वाला कंसेप्ट समझे कि नहीं समझे। सेम सीपी सेम क्रय मूल्य हमें यह सिखाता है कि तुम पैसे को मत देखो कि तुम्हारा पैसा क्या है, तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं है तुमने कितने में खरीदा है, बस तुम क्वांटिटी का रेशियो ले लेना, एक क्वांटिटी इतने में, एक क्वांटिटी इतने में, और इस तरीके से निकालना। अब इसी सवाल को मैं थोड़ा सा बदलता हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि हम आपको सिखा पाएं, कंसेप्ट हम आपको बता पाएं। और इस सवाल को मैंने जो है यहाँ बदल दिया। अब देखो इसमें कितने बच्चे फेल हो जाएंगे, गारंटी कह रहा हूँ बहुत बच्चे फेल हो जाएंगे। यहाँ पे सवाल आपके सामने बदल रहा हूँ, और यहाँ पर क्या सवाल में बदल जाएगा, ये देखो सभी चीजें मिटा रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक शब्द बदलेगा, और वो क्या बदलेगा यहाँ पर, ठीक है ठीक है। एक यहाँ पर इतने में हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदी, सिर्फ एक लाइन बदलेगा मेरे भाई, और एक ऑप्शन यहाँ बदल जाएगा। और तब उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा वो लाइन, देखो एग्जामिनर क्या बदलता है। आप लोगों की दिक्कत क्या हो जाती है, रट कर बैठे होते हैं कुछ बच्चे। अब रट कर बैठे होते हैं तो बेचारों को पता नहीं चल पाता सेम सीबी में क्या लगाना है, सेम एसपी में क्या लगाना है। अब यहीं पर इस सवाल में बोल दे कि अ मैन सोल्ड, उसने खरीदा नहीं है, उसने बेचा है। 2 आर्टिकल को बेचा और हर आर्टिकल को 3050 में बेचा है, दोनों को 3050 में, पहले को भी 3050 में, दूसरे को भी 3050 में। पहले को 10% के लाभ पे, दूसरे को 20% के लाभ पे। टोटल प्रॉफिट बताओ। एक आदमी ने इतने में 2 हिसाब से 2 वस्तुएं बेची है मेरे भाई, कितना क्या है उसने तो बेचा है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। उसने एक वस्तु को इतने के लाभ पर, दूसरे को इतने के लाभ पे। बताइए जल्दी से हमारा आंसर क्या होगा, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है। कल के मॉक टेस्ट में ये सवाल मैंने करवाया था, और इस सवाल का मैंने डायरेक्ट आंसर आपको दिया था निकालने के लिए कि आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, बताइए। तो मैंने आपको क्या कहा, प्रॉफिट लॉस में 2 कंसेप्ट होते हैं। पहला कंसेप्ट होता है सेम सीपी, जिसके ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए। अब हमारा हो जाता है सेम एसपी। फटाफट बताओ मेरे भाई कितना होगा, नन ऑफ दीज मत बताओ। सबको पता है कि अगर सर ने ऑप्शन बदला है तो पक्का नन ऑफ दीज होगा। तुम आंसर बताओ, फर्जीवाड़ा मत करो यहाँ पे, ठीक है।
मेरे भाई समझो, आज के बाद जीवन में ध्यान रखना, ठीक है। जैसे उसके दिए कसमें वादे तुमने नहीं भूले हैं, वैसे आज एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, वो मत भूलना। कभी भी अगर तुम दो आर्टिकल को बेचते हो और समान कीमत पे बेचते हो, और जब तुम्हारा क्या होता है, एसपी सेम हमारा हो जाता है, तो अगर तुम्हारा एसपी सेम हो जाएगा ना भाई, तो क्या करोगे, तो तुम एक फॉर्मूला लगाओगे कि टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होगा, तो बोलोगे गुरुदेव 100 इंटू एक्स प्लस वाई, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा 2xy, और डिवाइडेड बाई कितना होगा सर, तो डिवाइडेड बाई 200 जमा एक्स जमा वाई, डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो 200 जमा एक्स जमा वाई। सर फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने कितना में खरीदा है कितने में बेचा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है जनाब और आंसर लेकर आना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 100 हो गया, x प्लस वाई, एक्स का मान 10 है, y का मान 20 है, तो 10 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 यानी 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 400 हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर 200 जमा 10 जमा 20, 200 जमा 10 जमा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये 3000 है और ये हमारा 400 है, 3000 और 400 कितना हो जाएगा, 3400 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 230 के करीब में हो जाएगा। जीरो से हमारा जीरो खत्म दोस्त, जीरो से हमारा जीरो खत्म। अब काटो, 23 का 1 गुना तुम्हारा 23 होगा, उसके बाद 110 आ जाएगा, और 23 का तुम्हारा 5 गुना कितना होता है, 115, यानी लगभग 14 पॉइंट समथिंग करके मेरे भाई जाने वाला है, 14 पॉइंट समथिंग करके, और 14.76 जो भी होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, डी आंसर होगा, ठीक है। 23 का तुम्हारा कितना, 4 गुना 92 हो जाएगा, और तुम्हारा 18 हो गया 180 के करीब में, यानी तुम्हारा 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, और 8 तिरके 24, यानी 14.7 के करीब में जाएगा। 14.7 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात आए हैं। लाइव बैच है, जो बच्चे एकदम लाइव पढ़ना चाहते हैं, डेली पढ़ना चाहते हैं, तो वो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से चैंपियन स्टैंड पॉइंट ऑफ बैच में एनरोल कर सकते हैं। और मैं बोलूँगा मैथ स्पेशल लेने से बेहतर, देखो हमारा 19 जून को बैच आया है, रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी, मैथ्स का भी, जीएस का भी। अगर आप सिर्फ मैथ्स का बैच लेंगे 900 रुपये में, लेकिन अगर मेरे भाई आप यहाँ पर जो है सारा बैच इकट्ठा कॉम्बो लेते हैं विथ कंप्यूटर, तो आपको मेरे भाई ये बैच 2500 रुपये में मिलता है, ज़बरदस्त ऑफर के साथ यहाँ पे, ठीक है। पूरा का पूरा 1100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो कॉम्बो बैच लीजिए और पढ़ाई करिए। नया बैच आया है, जिसको भी पढ़ना है बढ़िया तरीके से आप एनरोल करके पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्त वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना, और 10,000 से ऊपर टारगेट जो है वो लाइक कर देना, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और बढ़िया तरीके से हम पढ़ाएं आप लोगों को।